देवाय नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 34। हाँ, लेकर चलो मत जी। हाँ मतलब चले लेकर चलो। हाँ ठीक है, फिर भी ऑनलाइन तो है ना कुछ भक्त। भारावतारणायान्नो भ्रुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मा भुवातितः। भारावतारणायन्ये भ्रुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः। भारावतारणान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः। पढ़िए। ओके, कोई पढ़ने वाला नहीं है लगता है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। थोड़ा नीचे का। हाँ, भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए अन्य अन्य लोग, भुवः संसार का, नावः नाव, इव सदृश, उदधौ समुद्र में, से दंत्या अर्थ दुखी, घोरे अत्यधिक, भारेण भार से, जातः उत्पन्न, हे निश्चय ही, आत्मभुआ ब्रह्मा द्वारा अर्चितः प्रार्थना किए जाने पर। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझित समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य, सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रथम पुत्र, प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ की सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु को पद्मनाभ कहते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता द्वारा हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया। नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को अन्य सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु को उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से
इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं होते। वे पूर्ण है और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में रहना नहीं नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के प्रमाणी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो शिरोदक्षाय विष्णु या परमेश्वर की आत्मा परमात्मा का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे शिरोरक्षाय विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्म से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवता समूह समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने से हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतां वैष्णवांश श्रीरूपं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय श्री कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी की और एक प्रार्थनाओं में। और इन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी हमें और एक कारण बता रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद भगवान इस कारण से प्रकट हुए हैं। ऐसा कुंती महारानी को लगता है। तो वो इसीलिए इसीलिए कुंती महारानी जो है वो अ, अब और एक कारण बता रही है। तो कह रही हैं कुंती महारानी भार अवतारणाय। तो एक कारण और दे रही हैं। एक बार कुंती महारानी ने ये कारण दिया कि आप जो पुण्य श्लोक राजा हैं, जो यशस्वी राजा हैं, उनके उनका नाम बढ़ाने के लिए आप आए हो और यदु का कुल का जो है नाम बढ़ाने आए हो। एक कारण देती हैं कि देवकी और वसुदेव को आप जो है उनकी प्रार्थना सुन के आए हो। एक कारण दे रही हैं कि आप आए हो अ, जो देवताओं के शत्रु हैं, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने आए हो। अब यहाँ पे एक और कारण दे रही हैं कुंती महारानी कि आप किस लिए आए हो। तो यहाँ पे कुंती महारानी पहला शब्द है भार अवतारणाय। अवतार मतलब भार को उतारना, इसीलिए अवतार का मतलब होता है उतारना। अवतरण इति अवतार। जो चीज उतरती है उसको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब एक्सपांशन वगैरह नहीं होता। अवतार का मतलब होता है पहले ही वो कहीं पे है, अब वो धरती पे उतरा है।
इसीलिए भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सारे अवतार ऑलरेडी उनका अलग अलग वैकुंठ है ना। भगवान राम का साकेत धाम है, विष्णु का वैकुंठ है, नरसिंह देव का अलग वैकुंठ है, वराहदेव का अलग वैकुंठ है, ऐसे अलग अलग वैकुंठ है। तो भगवान ऑलरेडी उसमें अनंत रूपों में अलग अलग अनंत वैकुंठ में रहते हैं। और जब भगवान को धरती पर प्रकट होना होता है तो भगवान अपने वैकुंठ से नीचे आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि विष्णु जी ने कहा मैं अवतार ले रहा हूँ तो विष्णु जी से एक्सपांशन होता है और अवतार होता है, ऐसा नहीं होता। तो भगवान ऑलरेडी जो है वो वैकुंठ में होते हैं और वैकुंठ से नीचे उतरते हैं। इसीलिए अवतारणाय, इसीलिए अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे भी भार अवतारणाय का मतलब होता है कि भार कम करने के लिए आए हैं। तो भगवान जो हैं वो सृष्टि का भार कम करने के लिए आए हैं। और अन्य और कुछ लोग जो हैं कहते हैं, एक कारण कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सृष्टि का भार कम करने आए हो। और क्यों आए हो सृष्टि का भार कम करने? तो कहती हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना। और यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो शब्द दिया गया है वो है आत्मभुआ। आत्मभुआ मतलब अपने आप जो जन्म लिया है। और आत्मभुआ का और एक मतलब है कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के पुत्र है, ऐसा उसने बताया। तो जो भगवान के आपके पुत्र के द्वारा आप जब प्रार्थना हुई तो आप धरती पर आए। तो ऐसा कुंती महारानी कह रही हैं कि सृष्टि पर जब बहुत भार हो गया तो उस भार को सहन नहीं कर पाए सृष्टि के लोग। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी जो आपके पुत्र हैं उन्होंने प्रार्थना की, तब जाके आप धरती पे प्रकट हुए हो। तो एक्चुअली ये भी एक लीला हुई है। जब कंस और कंस के जो जितने भी राक्षस मित्र हैं, कंस और उसके सारे राक्षस मित्र जब सृष्टि पे उत्पात मचाने लगे, आसुरी व्यवहार करने लगे, तो पृथ्वी माता कंस और जितने भी राक्षस थे उन सबसे पीड़ित होकर पृथ्वी माता गई, गाय का रूप लेकर पृथ्वी माता गई ब्रह्मा जी के पास। और देवी देवताओं को साथ में ली, देवी देवता भी साथ में गए थे क्योंकि देवी देवता भी परेशान थे, तो वो भी साथ में गए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवता और पृथ्वी गाय के रूप में जो है भगवान के पास क्षीर सागर में गए। और भगवान के पास क्षीर सागर में जाने के बाद वहां पे जो पृथ्वी माता है वो अ, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से क्षीर सागर पे, श्वेत द्वीप पर क्षीर सागर पे भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सारे देवी देवता जो है वो मथुरा में जन्म ले लो, और मैं जो हूँ बहुत जल्दी वो धरती पे प्रकट होने वाला हूँ। तो ऐसा भगवान ने कहा। तो फैन बन गई। तो ऐसा भगवान ने कहा। अब देखिए, ये ब्रह्मा जी को कहा गया है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी जो एक ब्रह्मांड होता है, मैं ऊपर से सीक्वेंस बताता हूँ। तो जब भगवान कृष्ण होते हैं तो भगवान कृष्ण के दाहिने भाग और बायां भाग दो भाग होता है। तो जो दायां भाग होता है राइट साइड, वो राइट साइड से प्रकट होते हैं बलराम जी। और जो लेफ्ट साइड होता है उससे प्रकट होते हैं श्रीमती राधा रानी। तो भगवान के राइट साइड से जब बलराम जी प्रकट होते हैं तो भगवान सृष्टि का सारा कार्य जो है बलराम जी को दे देते हैं। और भगवान अपने भक्तों के लिए लीला विहार में लग जाते हैं। बलराम जी से प्रकट होते हैं पहले चार अवतार। वो कौन से चार अवतार हैं? वो हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। ये चार अवतार प्रकट होते हैं। इसमें जो पहले जो संकर्षण है, वो संकर्षण को पहला संकर्षण कहते हैं। ये पहले संकर्षण से अवतार लेते हैं नारायण। और फिर नारायण से दूसरा चतुर्युग का प्रकट्य होता है। और दूसरे चतुर्युग में फिर से चार लोग आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो ये जो दूसरे संकर्षण है, सेकंड संकर्षण,
सेकंड संकर्षण से प्रकट होते हैं भगवान महाविष्णु, भगवान का पुरुष अवतार। तो भगवान महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु जो हैं वो कारण सागर पे वो विश्राम करते हैं। कारण सागर पे भगवान विश्राम करते हैं और भगवान महाविष्णु के जो शरीर के रोए हैं, उन रोओं से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जब उनके रोए से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, फिर उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान महाविष्णु का एक्सपांशन होता है और ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होता, सब खाली खाली होता है। तो भगवान जो जो विष्णु ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, उन विष्णु के शरीर से बहुत सारा पानी निकलता है और वो पानी से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और उसके ऊपर भगवान जो विष्णु ब्रह्मांड के अंदर गए हैं, उनको कहा जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि वो ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं। और वहां पे गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अनंत शेष की शैया पे पानी के ऊपर विश्राम करते हैं। और जब भगवान पानी पे विश्राम करते हैं, तो भगवान की जो कमल नाभि है, भगवान की जो नाभि है, वो नाभि से नावल, जो नाभि है, नाभि से एक डंडी निकलती है, स्टीम, एक डंडी निकलती है और उस डंडी पे कमल खिलता है। और उस कमल पे जन्म होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान नारायण भगवान विष्णु लेटे हैं, माता लक्ष्मी पैर दबा रही है। भगवान विष्णु बिना माता लक्ष्मी का सहयोग लिए ब्रह्मा जी को अपने पेट की नाभि से प्रकट कर दिए। ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। साधारण संसार में यदि किसी को जन्म देना होता है, तो उसके लिए स्त्री और पुरुष का आपसी सहयोग रखता है। लेकिन भगवान को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मा जी जब आगे सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी अपने मन से चार पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है, जो है चतुर कुमार। चतुर कुमार को ब्रह्मा जी अपने मन से प्रकट करते हैं। तो इस तरह से जो है, ऐसा जो हायर ह्यूमन पावर जो होते हैं, जो भगवान की शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों में ये चीजें संभव होती है कि बिना स्त्री का संपर्क किए भी संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। कभी कभी कुछ मूर्ख और धूर्त लोग जिनकी बुद्धि कम होती है, वो भगवान के शक्ति पर प्रश्न उठाते हैं। पर उन्हें समझना चाहिए कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। भगवान कहीं से भी किसी भी वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का जो नाभि है, उस नाभि को कहते हैं पद्मनाभ या कमल नाभ। वो जो नाभि है, उस नाभि से कमल निकला है, इसीलिए उस नाभि को भी पद्मनाभ, पद्म मतलब कमल और कमल नाभ मतलब कमल। तो कमल की तरह भगवान की नाभि है और वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, पीछे सब मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो भगवान देखे ब्रह्मा जी को तकलीफ हो रही है बार बार इधर उधर मुड़ मुड़ के देखने को, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चार सिर दे दिए, है ना। आप चारों तरफ देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ एक साथ देख सकते हो। फिर भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से आया। तो ब्रह्मा जी जिस कमल के नाभि से आए थे, जिस कमल से आए थे, उसी कमल के डंडे में वापस घुस गए। और वो कमल का डंडा इतना गहरा था कि ब्रह्मा जी 1000 साल तक उसमें घूमते रहे और उनको पता नहीं चला कि मैं कहाँ से आया। फिर वापस ऊपर आके बैठ गए, पता ही नहीं चला कहाँ से आया। तो फिर सोचने लगे मैं कहाँ से आया, कैसे पता चलेगा। तो फिर भगवान ने उनको कहा तप। पहला शब्द प्रकट हुआ सृष्टि का, तप। तप मतलब ब्रह्मा जी को कहा गया आप तपस्या करिए। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की 1000 साल। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब जाके ब्रह्मा जी ने अपने पिताजी को देखा, भगवान विष्णु। और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने काम दिया कि आप सृष्टि करो, आप सृष्टि की रचना करो।
सृष्टि में जीवों को उत्पन्न करूं। क्यों उत्पन्न करना है? ताकि जीवों को मौका मिल सके भगवान की भक्ति करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का, इंद्रिय भोग करने का मौका नहीं। खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना, बहुत सारी सुविधाएं जमा करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, शादी करना, ये सब के लिए नहीं बनाया। क्यों सृष्टि की रचना क्यों हुई है? सृष्टि की रचना हुई है ताकि जो जीव है वो जीव क्या कर सके? जीव भगवान की भक्ति कर सके, उसको मौका मिल सके भगवान की भक्ति करने का। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश पे 14 भुवन, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 फ्लोर बनाए। 14 फ्लोर में जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो है पृथ्वी, और ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी बेसमेंट है ना? उसके नीचे भी बेसमेंट, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे 6 बेसमेंट नीचे हैं। फिर पृथ्वी है, फिर उसके ऊपर 7 जो है टॉप स्टोरी बिल्डिंग है। तो ऐसे 14 भुवन है। और इस 14 भुवन पे के ऊपर जो सबसे टॉप फ्लोर है, जो सबसे सीलिंग फ्लोर है, उस पर रहते हैं ब्रह्मा जी, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। और पृथ्वी के ऊपर भी कई लोग हैं जो अ, मुनियों के लोग हैं, सत्य लोक है, तप लोक है, आहार लोक है, महर लोक है, कई सारे लोग हैं, स्वर्ग लोक है। ऐसे 7 लोग हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने इसका सृष्टि किया। अब सृष्टि में क्या हुआ कि जब सृष्टि हुई है तो संसार में हमेशा से कुछ अच्छे लोग रहते हैं और कुछ बुरे लोग रहते हैं। तो जब संसार में बुरे लोगों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, बुरे लोगों का उत्पाद बढ़ जाता है, बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो सृष्टि उसको बैलेंस करने का प्रयास करती है। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि ये जो हम नॉनवेज खा रहे हैं ना, ये हम सृष्टि का बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो मुर्गी की तादाद बढ़ जाएगी। अगर हम बकरी नहीं खाएंगे तो बकरी का जो जनसंख्या है बढ़ जाएगा, है ना? तो उनको ये बताना चाहिए कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि को बैलेंस कैसे करना है वो भी भगवान को आता है। जैसे इंसान ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, उस इंसान को पता है कि मशीन को ठीक कैसे किया जाता है। ये सृष्टि नामक मशीन जो भगवान ने बनाई है, ये सृष्टि नामक मशीन अगर खराब हो गई है, इसमें कुछ खराबी आ गई है, कचरा आ गया है, कुछ गंदगी हो गई है, तो उसको क्लीन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, वो भगवान को आता है। क्योंकि बनाने वाले भगवान हैं। इस संसार में एक क्षुद्र सा इंसान सृष्टि को मैनेज करेगा, सृष्टि को मेंटेन करेगा। तुमको भगवान ने क्या अथॉरिटी लेटर दिया है कि हम मुर्गी खा के मुर्गियों के जनसंख्या को मेंटेन करेंगे, या बकरी खा के बकरी की जनसंख्या को मेंटेन करेंगे? हाँ, इतने सारे आतताइयों की संख्या बढ़ गई है, उनको भी खाना चालू कर दो। हाँ, संसार में हर जगह कहीं बॉम्ब फोड़ रहे हैं, कहीं जाके आतंक मचा रहे हैं, कहीं गोला बारूद फोड़ रहे हैं, कहीं किसी को जाके कष्ट दे रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं। उनको भी जाके बैलेंस करो, उसका अथॉरिटी लेटर नहीं मिला क्या? ऐसे दुष्ट लोग संसार में हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब संसार में दुष्कर्म करने वालों की, आतताइयों की जब संख्या बढ़ जाती है, तो फिर होता है बाढ़, भूकंप, सूखा, अधिक गर्मी, अधिक ठंडी, ये सब उससे होता है। ये सब ऐसे नहीं होता है कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने प्रकृति को बर्बाद किया, इसीलिए ये कोरोना क्यों आया। हमने उसको खराब किया प्रकृति को। कभी हैजा आ रहा है, कभी प्लेग आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कैंसर आ रहा है, कभी टीवी आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है, कभी सूखा पड़ रहा है। इतना सब क्यों उत्पात हो रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि प्रकृति में उत्पात मचाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सरकार का, कि सरकार कानून बनाती है और सरकार चाहती है कि लोग कानून का पालन करें। तो जब कानून का लोग पालन करते हैं तो सरकार प्रसन्न रहती है, और सरकार अपनी जनता को हर प्रकार की सुविधा देती है। जो जो सुविधा की जरूरत है सारी सुविधाएं देती है बिना मांगे।
लेकिन जब जनता के अंदर ही जो सरकार चल रही है, सरकार की जनता के अंदर ही जब चोर उचक्के और आतंक मचाने वाले, लोगों का घर जलाने वाले, देश को जलाने वाले, उत्पात मचाने वाले, बिना काम के झगड़ा करने वाले, मर्डर करने वाले, रेप करने वाले, जब इन सब से लोगों की संख्या बढ़ जाती है ना, तब होता है युद्ध, तब होता है अकाल, तब होता है भूकंप, तब होती है बाढ़। और ऐसा नहीं है कि ये मनुष्यों पर लागू होता है, नहीं। मनुष्य जब पशुओं को भी कष्ट देता है तो भी ये उस लागू होता है। जनसंख्या का मतलब नहीं है कि केवल मनुष्य की जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब होता है सारी जनसंख्या, चाहे मनुष्य की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे मछली की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, सारी जनसंख्या, क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। आज सरकार बनती है तो कोई एक पार्टी की सरकार बनी तो वो पार्टी के लोग अपने लोगों को और अपनी पार्टी के लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, और जनता को भी थोड़ा महत्व देते हैं कि ठीक है तुमने वोट दिया तो हम जीत गए। लेकिन जानवरों का क्या? जानवर भी तो आपकी प्रजा है। अगर आप राजा हो तो आपकी प्रजा जानवर भी तो है, पशु पक्षी भी तो आपकी प्रजा है, मछली भी तो आपकी प्रजा है, ये सब तो आपकी प्रजा है। आप कैसे राजा हो? आपके शासन काल में गाय कट रही है, बकरी कट रही है, मुर्गी कट रही है, मछली कट रही है, कैसे राजा हो आप? और चलो एक आदमी खा रहा है, दो आदमी खा रहा है, या जिनको खाने की इच्छा है वो खुद पकड़ के ला के काट के खा रहा है, तो एक बात समझ में आती है, नहीं, सरकार सुविधा करा रही है, समाज सुविधा करा रहे हैं, होलसेल में कत्ल खाने खुलते हैं, और कत्ल खाने में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख के संख्या में एक एक दिन में पशु और पक्षियों की हत्या हो रही है। तो इसका भी तो पाप बढ़ेगा ना, इसका भी तो बोझ बढ़ेगा ना। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कत्ल खाने चलते रहेंगे तब तक संसार में युद्ध होते रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो मनुष्यों के अंदर भी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो उत्पात हो रहे हैं, जो उपद्रव हो रहे हैं, मनुष्यों के तो मनुष्यों के, जो जानवरों पे भी हो रहे हैं, कृष्ण को उनके लिए भी पीड़ा होती है। क्योंकि कृष्ण सबके पिता है, पितामहस्य जगातो माता धाता पितामह। भगवान सबके पिता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो धर्म में लिखा है खाना। अच्छा, तुमने अपने धर्म को कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं। क्योंकि भगवान किसी भी धर्म में, किसी भी नियम में एक बच्चे को परमिशन नहीं देंगे कि आप मेरे दूसरे बच्चे को मार के खा लो। किसी धर्म में परमिशन नहीं है। आपने धर्म को ठीक से सीखा ही नहीं है, इसीलिए आप धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी पंथ में नहीं लिखा है, किसी विचारधारा में नहीं लिखा है। ये आपकी जो जीभ है ना, 1.5 इंच की जीभ, जिन्हें पशुओं के, पक्षियों के खून से तृप्ति मिलती है, उनके मान से तृप्ति मिलती है, उस 1.5 इंच की जीभ के लिए आप अधर्म को धर्म समझ के कर रहे हो, वरना कहीं नहीं लिखा है। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं और मैं सही काम कर रहा हूं, मैं पशुओं को मार के खा रहा हूं, ये जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उत्पात हो रहे हैं, आतंक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दो राज्यों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दो देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये ऐसे ही हो रहे हैं क्या? नहीं, इसका गुस्सा उसका गुस्सा नहीं, ये सबका कर्म है, सबका कर्म है। ये पृथ्वी पर भार बढ़ गया है। तो जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो देवी देवता उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, वो मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब संसार के अंदर उपद्रव, संसार के अंदर आसुरी स्वभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि देवता भी मैनेज नहीं कर पाते हैं,
हिरण्यकशिपु, रावण जैसे महान धुरंधर असुर पैदा हो जाते हैं, जो देवताओं को अपने घर में सब्जी काटने को लगा देते हैं। और पृथ्वी माता जब देखती है कि अब सहन नहीं हो रहा है, देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पृथ्वी माता देवताओं के साथ जाती है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को कहती है कि इसका कुछ इलाज करिए। फिर ब्रह्मा जी अपना, उनके हाथ में वेद है, इसे वेद को खोलते हैं, उसका उपचार देखते हैं। उपचार मिलता है तो बताते हैं, नहीं मिलता है तो ब्रह्मा जी जो धरती माता गाय के रूप में है, सारे देवी देवताओं को लेके जो अ, ब्रह्मांड के अंदर जो स्पिरिचुअल एम्बेसी है ना, वैकुंठ का दूतावास, श्वेत द्वीप पर क्षीर सागर में, है ना, ब्रह्मांड में कई सारे सागर हैं। ब्रह्मांड में दूध का सागर है, दही का सागर है, घी का सागर है, गन्ने के रस का सागर है, दारू का सागर है ना, ऐसे 7 सागर है ब्रह्मांड में। तो उसमें जो दूध का सागर है, श्वेत द्वीप पर क्षीर सागर, क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर का मतलब ये होता है दूध में चावल मिलाएंगे तो क्षीर हो गया, नहीं। क्षीर दूध को कहते हैं। ये क्षीर से अपभ्रंश होकर खीर हो गया है। क्योंकि जो अ, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, जो लोग हैं ना, वो श को ख बोलते हैं, इसीलिए वो क्षत्रिय नहीं बोलते, क्षत्रिय बोलते हैं। अब प्रभुपाद जी का कभी कभी बोलते सुनेंगे तो क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय बोलते हैं, तो श को ख बोलते हैं। इसीलिए ये जो शीर है ये खीर हो गया है। तो हमको लगता है दूध में चावल मिलाएंगे तो खीर बनता है, नहीं। दूध में चावल मिलाएंगे तो मीठा भात बनता है, दूध का बना हुआ मीठा भात। शीर जो है या खीर जो है वो दूध को कहते हैं। तो जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर जो दूध का सागर है, उस दूध के सागर पे भगवान विष्णु, जिनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर पे रहने वाले भगवान विष्णु, वहां पर जाते हैं और वहां पर पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं करते हैं। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वेत्ता अतिष्ठात दशांगुलम। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, आपके हजारों हजारों मुख हैं, हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों हजारों पैर हैं, ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। और भगवान को पुरुष सूक्त से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान मैसेज देते हैं। अब भगवान मैसेज कैसे देते हैं, तो वो भगवान की मर्जी। या तो भगवान डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर कर देंगे ब्रह्मा जी को, है ना, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ ट्रांसफर हो गया। और क्या बोलते हैं, शेयर करने वाला जो भी हमारा ऐप होता है, एंड्रॉयड शेयर या आईफोन शेयर, है ना, वो सब होता है। और भी कई सारे शेयरिंग वाया मीडिया है ना, व्हाट्सएप है, और फेसबुक है, इंस्टा है, ऐसे कई सारे हमने बनाए हैं। भगवान ने बनाए हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर, वो ब्रह्मा जी को देते हैं भगवान डायरेक्ट, है ना। अभी तक उतना एडवांस टेक्नोलॉजी साइंस में बना नहीं है। तो भगवान हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर करते हैं ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को जब पता चलता है तो ब्रह्मा जी उस मैसेज को देवताओं को ट्रांसमिट करते हैं, देवताओं को वो बोलकर बताते हैं। कभी कभी भगवान जो है आकाशवाणी कर देते हैं, भगवान की आवाज सुनाई देती है, भगवान दिखते नहीं है। कभी कभी भगवान ज्यादा दयालु हो जाते हैं देवताओं को दर्शन देने के लिए, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने, कभी कभी, वेरी रेयर। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वो है भगवान कृष्ण। नमे पार्थ नमे विदुसुरगण प्रभम न मनीषः। भगवान को जानना, भगवान को देखना जो है, वो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, ऋषियों के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं, कहते हैं भक्त्या मां विजानाति, भक्त मुझे समझ सकता है, भक्त मुझे देख सकता है। जब हम गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति का ठीक से पालन करेंगे तो वो भगवान जिनको देवता भी नहीं देख सकते हैं, उनका हम दर्शन कर सकते हैं। ये पावर भक्ति में। तो भगवान इस तरह से देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। फिर देवी देवताओं को दर्शन देते हैं या मैसेज देते हैं या आवाज से बोलते हैं, जो भी है,
उनको बताते हैं ठीक है, अब तुम लोग से मैनेज नहीं हो रहा तो ठीक है मैं आता हूँ, तो फिर भगवान आते हैं, फिर भगवान मैनेज करते हैं, और फिर भगवान अपने अपने स्टाइल में मैनेज करते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी वराह बनकर, कभी मत्स्य बनकर, कभी कूर्म बनकर, कभी नरसिम्हा बनकर, कभी वामन बनकर, कभी त्रिविक्रम बनकर, भगवान इस तरह से अनेकों अवतार लेते हैं। कभी भगवान बुद्ध बनकर, कभी कल्कि बनकर, कभी महाप्रभु बनकर, भगवान अनेकों अवतार लेते हैं। और इस तरह से भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं भूरी भार, भूरी भार अवतारणाय, संसार का जो वजन है उसको कम करने के लिए। जब संसार में भगवान का नियम, भगवान का कानून, भगवान का जो शास्त्र है वो मानने वाले लोगों की कमी हो जाती है, जैसे सरकार ने जो कानून बनाया है उसको जब सरकार संसार की जनता नहीं मानती है तो क्या होता है, तो सरकार ने दो कानून बनाए हैं। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ उनके लिए होता है जो सरकार का बनाया हुआ कानून को ईमानदारी से, प्रेम से मानती है, पालन करती है। और जो नहीं मानती है उसके लिए क्रिमिनल लॉ बनाया है कि तुम फिर भी गवर्नमेंट के अंडर में रहोगे, अभी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, अभी आपका आईसीयू ट्रीटमेंट होगा, इंटेंस केयर यूनिट, उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से वैसे ही जो भगवान की बात मानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता होते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, उन्हें भगवान सारी सुविधा देते हैं भक्ति करने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए। और जो भगवान का नियम कानून नहीं मानते हैं और अपने बल पर, अपनी मेहनत पर और सारे कानून को तोड़ते हुए कार्य करते हैं, भगवान ने उनके लिए बनाया है क्रिमिनल लॉ। और वो क्रिमिनल लॉ के जो मेन जज हैं वो है यमराज जी। और यमराज जी जो है बड़े प्रेम से किसी को तेल में बॉईल करते हैं, किसी को चाकू से, छुरी से, तलवार से मैनेज करते हैं, मतलब अलग अलग तरीका है। किसी को वो कांटे वाला मुगदड़ होता है, मूसल, कांटे वाला मूसल होता है, उससे दनादन दनादन देते हैं। किसी के ऊपर चील कौवे को छोड़ देते हैं, किसी के ऊपर जंगली पशु को छोड़ देते हैं, और बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। जैसा जैसा आपने धरती पे किया है वैसा वैसा आपको ऊपर, बहुत जितना प्रेम आपने धरती पे बरसाया है उस उतना प्रेम इंटरेस्ट के साथ आपको यमराज जी देते हैं। तो ये उनके लिए है जो क्राइम करते हैं। क्राइम का मतलब जो भगवान के बनाए हुए शास्त्रों को, नियमों को नहीं मानते हैं, साधु संतों को परेशान करते हैं, गाय को परेशान करते हैं, समाज को तकलीफ देते हैं, धर्म के प्रचार के बीच में अड़ंगा डालते हैं, धर्म के प्रचार को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं, धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को परेशान करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से जो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ होता है। तो कुंती महारानी ये एक और कारण बता रही है कि आप भगवान इसलिए भी प्रकट होते हो कि आप जो है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो हो ब्रह्मा जी, जो आपके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के कहने पे, आप उनकी प्रार्थना पे संसार का बोझ कम करने के लिए धरती पे आते हो। तो इस तरह से जो जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है उसका भी आंसर भगवान देते हैं। तो भगवान जो है अनेकों अनेकों कारणों से भगवान जो है वो लोगों को अ, कृपा करते हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था कि भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो कभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, कभी वसुदेव देव की ने प्रार्थना की है, कभी देवताओं ने प्रार्थना की है, कभी महाराज युधिष्ठिर का यश बढ़ाने आए हैं, कभी यदुकुल का यश बढ़ाने आए हैं। तो भगवान के आने के अनेकों कारण होते हैं। इसीलिए भगवान इज सो मास्टर मैन। भगवान ऐसे मास्टर पर्सनालिटी हैं, एक ही काम में कई सारे कारण पूरा कर देते हैं, इसीलिए वो भगवान है। बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, भगवान एक तीर से अनलिमिटेड निशाने लगाते हैं और सारे निशाने परफेक्ट होते हैं, है ना। इसीलिए वो कृष्ण है। तो इसलिए हमें ये चीज समझना चाहिए। इसमें कई चीजें और भी समझने के लिए है, हम देखेंगे किसी और दिन अगर हम इन चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं रोकते हैं।
आप भक्तों का कुछ प्रश्न आए चैट में, हम उसको चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है यहाँ पे हे भगवान, प्रभु जी हर सेकंड में ना जाने कितने एनिमल्स को मार दिए जाते हैं। भगवान को तो सब पता है, पर भगवान उन्हीं बच्चे उन्हें उन्हें बचा क्यों नहीं लेते? वो ये सब कैसे देख सकते हैं? मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड की जो बुआ है, वो तो हिरन का भी मांस खाया है। और मेरे हस्बैंड को के काका जो है वो खरगोश को भी खाते हैं। मैं इन लोगों के बीच में कैसे रह रही हूँ, मुझे ही पता है। वाह! ऑल ग्लोरीज टू यू। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि आप अच्छे से भक्ति करते हो। वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि मैं भक्ति करने का प्रयास कर रही हूँ, नॉन वेज खाती नहीं हूँ। मुझे पागल समझते हैं। वंडरफुल, यू आर अ वेरी नाइस पागल। ठीक है। और जो भी स्नात लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी हो या संत लोग जो हो, या फिर प्रेमानंद जी महाराज हो, कोई भी संत हो, उनकी बातें अगर उन्हें सुनाने लगे तो भी मुझे ही कैसे मैं पागल हूँ ऐसा बताते हैं। बहुत बुरा फील होता। वंडरफुल, यू आर लिविंग इन अ गुड पोजिशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी आप भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप बिना बनाए बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी शुरुआत होगी घर के मेंबर से। घर के मेंबर ही पहला दुश्मन बनते हैं। तो हर सेकंड में लाखों करोड़ों जीव मरते हैं, सही बात है। और भगवान जो हैं सारे जीव को बचाने का प्रयास भी करते हैं, किंतु भगवान ये भी देखते हैं उनके क्या क्या कर्म हैं। उनके क्या क्या कर्म हैं भगवान कर्मों के अनुसार भी देते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक जीवन काल में, मान लो मिनिमम टू मिनिमम, चिकन खाने वाला होगा तो मिनिमम टू मिनिमम अगर उसने 1 लाख मुर्गी खाई है, तो उसको 1 लाख जन्म लेना पड़ेगा मुर्गी बन के कटने के लिए। पॉप पॉप करके उसका गला काट दिया जाएगा। उसको 1 लाख जन्म लेना ही पड़ेगा। तो कई सारे जीवों का जो है वो कर्म भी है। मान लो जैसे अंडा खाते हैं लोग, तो एक बार में 2 अंडा, 4 अंडा, 5 अंडा, कुछ लोग तो ऐसे डाइट वाले 10-10 अंडा खा लेते हैं। अब मैंने सुना वो खली वाली जो है वो बहुत सारा अंडा खा लेते हैं, है ना। तो मान लो अगर आपने 1 करोड़ अंडा खाया है एक जीवन काल में, तो आपको 1 करोड़ जन्म तक सूरज नहीं देखने मिलेगा। अंडा का मतलब होता है गर्भ से ही उस जीव को मार देना, गर्भ में ही मार देना। आप सोचिए, तो गर्भ में ही मार दिया है मतलब उस जीव ने सूर्य नहीं देखा। तो आपको भी दंड मिलेगा कि आप उतने जन्म, जितना आपने अंडा खाया है उतने जन्म तक आपको सूर्य देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो भगवान हालांकि हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन भगवान कर्मों को भी देखते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, आप उनको ज्यादा प्रचार मत करो, उनको ज्यादा समझाओ मत। बुद्धू लोग हैं, नहीं समझेंगे। आप केवल अपने भक्ति पे फोकस करो, बाकी भगवान देख लेंगे। 1 मिनट, और कोई है क्या? हाँ, राधे श्याम कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। माई सम फैमिली मेंबर ऑल्सो ड्रिंक अल्कोहल एंड ईट नॉन वेज एंड ईट एग and all, and call them as vegetarian and tell me also to not do bhakti, and I try to tell them not to do so but they don't listen. ठीक है, वो नहीं सुनता तो आप भी मत सुनो। अरे आप उनको बोलते हो कि भक्ति करो, नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो, तो वो नहीं सुनते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो आप भी मत सुनो। सिंपल। जैसे होता है ऐसा सिंपल। जैसे अ, मेरे बचपन में मुझे कुछ लोग बोलते थे कि आप नॉनवेज खाया करो, ये खाया करो। मेरे को बहुत सारे ये मामा लोग हैं ना, सब मामा ही होते हैं। तो मामा लोग मेरे को बोलते थे ये खाने का, वो खाने का। मैं बोलता था मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। मुझे नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। बोले ठीक है, जिस दिन घर में बनेगा उस दिन क्या खाएगा, उस दिन भूखा रहूंगा।
नहीं खाऊंगा, मेरी जिद है। अरे हम इतनी सारी जिद करते हैं, थोड़ी जिद और कर देंगे उसमें क्या? ठीक है, डोंट वरी। वो नहीं सुनते हैं तो आप भी मत सुनो, इस पे बेस्ट वे। प्रभु जी मेरे हस्बैंड तक मुझे सपोर्ट करते नहीं। वो कहते हैं, वो तो कहें तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे विट्ठल ने भी नॉनवेज खाया था ओ, और मुझे ही बुरा बोलते हैं। यस, विट्ठल कैन ईट एनीथिंग। भगवान विट्ठल जो है पूरा संसार खा लेते हैं, उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब आता है। क्योंकि जब भगवान सांस लेते हैं ना तो पूरा ऐसा ऐसा खींचते हैं तो सब अंदर चले जाता है। तो सब अंदर चले जाता है। वेज हो, नॉन वेज हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, नदियां हो, सब पूरा ब्रह्मांड अंदर है। तो विट्ठल कुछ भी खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। विट्ठल भगवान है, हम भगवान नहीं है। ठीक है, उनको बोलो विट्ठल ने गोवर्धन उठाया था, मैं नहीं उठा सकती। है ना? तो भगवान जो कुछ करते हैं वो हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटी बुद्धि है, कुछ भी बोलते हैं लोग बेचारे। सही बात प्रभु जी, ओके ठीक है। मैं बच्चे को मना करती हूँ नॉनवेज खाने को, तो वो और ज्यादा उल्टा करते हैं। मेरे सामने आके बोलता है, देखो मम्मा मैं क्या खा रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है। ओहो, तो आपकी परिस्थिति जो है बहुत ही दुखदाई है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम क्या, हम सब वक्त प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि भगवान आपको और ज्यादा शक्ति दे और बुद्धि दे और साहस दे कि आप भक्ति कर सकें और भक्ति में दृढ़ हो सके। तो हम अब सब आपके लिए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है। चलो, प्रभुपाद जी भगवान और सारे भक्त आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो मजबूती से भक्ति चलते रहे। और फिर भी अगर कहीं डामाडोल कुछ होता है तो आप मुझे संपर्क करिए। हम किसी एक माता जी को आपके असाइन कर देंगे, जो माता जी आपको गाइड और काउंसिल करते रहेंगे। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, कल की जो एकादशी है ना, उस पर थोड़ा सा मतलब उसका महात्मा बताइए ना प्लीज। देखिए, हम एकादशी का महत्व नहीं बताते हैं। एकादशी का एक ही महत्व है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी का मतलब है, कोई भी एकादशी हो, वो माधव तिथि है, वो भक्ति जननी है, भक्ति में वृद्धि करने वाली है। और हमको उसे सावधानी से पालन करना चाहिए। सावधानी से पालन करने का अब मतलब पता क्या है? नहीं। कि माधव तिथि जो है वो कृष्ण को पसंद है। तो इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन या जन्माष्टमी के दिन या गौर पूर्णिमा के दिन, राधाष्टमी के दिन, रामनवमी, सीता नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, जो भी माधव तिथि है, एकादशी, इसमें क्या करना चाहिए? भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, महाप्रसाद खाना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, और नृत्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये है एकादशी। एकादशी का मतलब नहीं है कि ये महात्मा बताया वो महात्मा बताया। देखिए, हम भगवान की भक्ति को और भगवान के त्योहारों को हम कर्म कांड नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग महात्म्य दिए हैं। हम देखते हैं कि इस्कॉन के भी कुछ लोग उसको महात्म्य को बताते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया और न कभी बताया है। तो इसीलिए हमारे लिए महत्व यही है एकादशी का, या जो भी माधव तिथि है उसका महात्म्य यही है कि भगवान का विशेष कृपा का डिस्काउंट ओपन होता है उस दिन। और उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान को समझने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, लेक्चर सुने भक्तों के द्वारा, भगवान की लीला सुने, कथा सुने, गुणगान सुने, कीर्तन करें, नाचे गाएं, महाप्रसाद खाएं, महाप्रसाद बांटे, प्रचार करें। यही हमारा त्योहार होता है। तो एकादशी भी हमारा त्योहार है जो हर 15 दिन में एक दिन आता है। बाकी महात्म्य, बहुत सारे महात्म्य हैं, है ना? वो तिथि का अलग से महात्म्य है। शयन एकादशी है तो उसका अलग से महात्म्य है। शयन एकादशी के दिन भगवान सोने जाते हैं ऐसा बताते हैं। तो भगवान का एक शयन लीला होता है। श्रीरंगम में भगवान जो है विश्राम करते हैं। श्रीरंगम में भगवान के 3 पट में से 2 पट बंद हो जाते हैं। भगवान का नाभि और चरण का दर्शन नहीं होता है, केवल मुखमंडल का दर्शन होता है। और इस तरह से कई अनेकों अलग अलग बातें हैं।
पर मुख्य बात यह है कि एकादशी के दिन मुझे क्या करना है। तो मुझे करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण मंत्र दिया, उसका जप करना है। श्रील प्रभुपाद जी और अनेकों आचार्यों ने हमें दिव्य ग्रंथ दिए हैं, उन्हें पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जी और अनेकों आचार्य और भगवान की कृपा से हमें महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, उसे पाना है। भक्तों से कथा श्रवण करना है, प्रचार करना है, और भगवान की सेवा करना है। और अपना जो दिन है 24 घंटा कृष्ण स्मरण में बीतना चाहिए। ये होता है एकादशी। बाकी भीम को क्या बोला, युधिष्ठिर को क्या बोला, उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, मैं ना पढ़ता हूँ ना मैं बताता हूँ। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू। ओके। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे मेरी दो बेटियां हैं तो घर में तो नहीं बनता है लहसुन प्याज, लेकिन वो बाहर जैसे किसी रिलेटिव के घर पे जाती है और वो गले में तुलसी भी पहने हुए हैं, तो वो लोग खाती है, नहीं सुनती है, तो तो उनको उनको बोलो कैसे गले मना। में तुलसी ना पहने। ठीक है। अब वो खाती है नहीं सुनती है तो कम से कम तुलसी ना पहने, बोलो अपराध न करे। उसका उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। फिर भी कर रही है तो करने दो। संसार में हम कितने लोगों को रोकेंगे। जब नहीं सुनना चाहते तो क्या करें। अपराध करने वाले बहुत होते हैं, सबसे पहले अपने ही अपराध ज्यादा करते हैं। तो पहले तो उनको रिक्वेस्ट करो तुलसी ना पहने। अगर उनका ऐसा इच्छा है बाहर खाने का वगैरह, घर में नहीं बनता अच्छी बात है, लेकिन बाहर खाने का अगर प्र- उनका है, तो पहले उनको प्रभु बोलोगे जी, तुलसी ना पहने। प्रभु जी, घर में मैं नहीं बनाती हूँ, बाकी लोग खाते हैं, तो उनको मना भी करती हूँ तो सब लोग घर में गुस्सा होते हैं, बोलते हैं इसे खाना चाहिए, अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो हाँ, उन तो लोग उल्टा आप मुझे अपना गुस्सा। भक्ति करिए। आप अपना भक्ति करिए, उनको प्रचार मत करिए। आप अपने भक्ति पे ध्यान दीजिए, अपनी भक्ति करिए। लोगों को प्रचार करना बंद कर दीजिए। उनको बोलिए तुमको खाना है तुम खाओ, मेरे को परेशान मत करो, मेरा दिमाग नहीं खाना। उनको नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज खाओ, मेरा दिमाग नॉनवेज समझ के नहीं खाना। ठीक है। उनको बोलो मेरे को भक्ति करने दो, मुझे परेशान मत करो। आप बोलो तुम अपने अपने रास्ते जियो, मुझे अपने रास्ते जीने दो, बस। बाकी आप अपने तरफ से प्रयास करो, भगवान आपकी कृपा करेंगे, शक्ति देंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। बोलिए घनश्याम जी। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, कैसे सुनूं मैं? हाँ। ठीक है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम यही रोकते हैं। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।